ले जी दोस्तों, माशाल्लाह उस्ताद मलिक असद साहब हैं। ये उनके परिंदे हैं स्लेटे। आपको मज़ा आएगा, वीडियो आपने एंड तक देखनी है, नॉलेज वीडियो होगी। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक चीज़ बताएं, इसकी ना मैं आंख देख रहा हूँ कबूतर की, ठीक है? ठीक है ये डिफरेंट कबूतरों से ना इसका डेला उभरा हुआ है बाहर। जी जी। ये डिफरेंट, इसका मतलब कि बाकी कबूतरों की निस्बत इस आंख में क्या क्वालिटी है? ये जो उभरा हुआ डेला है ये जितना उभरा होगा ना उतना ज़्यादा अच्छा। और मज़े की बात, ये जितना टॉप ऑफ द हेड होगा ना बिल्कुल ये सही। उतना ही अक्लमंद कबूतर की निशानी होती है। ठीक है, टॉप ऑफ द हेड। और जैसे ये आप आँख के बारे में आप बता रहे हैं ना, अब ये देखें चोंच से ऊपर वाली साइड, बिल्कुल ठीक, जितना ऊपर की तरफ होगा उतना ही इंटेलिजेंट परिंदा होगा। बिल्कुल और इसका जूम इन और जूम आउट भी बाकियों से मुख्तलिफ होगा। जितना मुख्तलिफ होगा, जैसे ये कर रहा जूम इन जूम आउट, ये ज़्यादा अच्छा बाकियों की निस्बत। बिल्कुल ठीक। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक चीज़ और बताएं, मैं देख रहा हूँ इसके जर्रे बारीक हैं। कई हाँ जी। कबूतरों के मोटे जर्रे होते हैं और फटे हुए जर्रे होते हैं, इनमें और उनमें क्या डिफरेंस? ब्रीड वाइज होता है। ये ब्रीड वाइज होता है। ब्रीड वाइज होता है। अगर ये कमगर फैमिली में होता ना तो इसके ज़रात मोटे ही होने चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, ये गोल्डन फैमिली में आता है, गोल्डनों में से ये निकला हुआ होता है। अच्छा, ये गोल्डनों में से ये निकला हुआ। गोल्डनों में से निकला हुआ। और अगर ये कमगरों में होता है डिफरेंट, फिर इसमें ज़रात मोटे आने थे। और जैसे वो ये कैमरे की आंख में आ रहा ना, वो ऐसे ज़रात होते हैं कि वो बेशक आप गिन लें, इतने मोटे ज़रात होते हैं। और वो थोड़े से कलेजीपन में भी आते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, जैसे वो खूनी, वो नहीं खूनी वाले नहीं, लेकिन हल्के से कत्थई टाइप। ठीक है, बिल्कुल सही। या फिर वो जैसे नारंगी का कलर होता है ना, बिल्कुल सही। उस टाइप के होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक चीज़ आपने और बताई है कि चोंच से ऊपर आँख हाँ हो तो अक्लमंद परिंदे की निशानी जी। है। तो इसमें और दूसरे कबूतरों में फिर यही डिफरेंट होता है? अब देखिए ना, आप कहते हैं यार एक मेरा वो फलां जोड़ा है, उसके बच्चे बहुत उड़ते हैं, वो थोड़ा कम उड़ जाएं लेकिन आना उन्होंने घर ही है। बिल्कुल ठीक। उनमें यही खसूसियात होती है। बिल्कुल सही। ठीक है, आप बेशक पकड़ के देख लीजिएगा, उनमें यही खसूसियात पाई जाती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। ले उस्ताद मोहतरम, इसका ना पर दिखाएं जी मैं अभी दिखाता हूँ, सिर्फ एक सेकंड। ले जी दोस्तों, ये पर हैं इसके, माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद मोहतरम, कई ये तो थोड़े इसने ना एक दो पर बीच में से झाड़े हुए हैं, जी जी। ठीक है। कई कबूतरों के परों में खला आती हैं, मैंने देखा है। तो क्या कबूतर वो जोड़ों में भी नहीं काम करता, परवाज में भी नहीं करता? ये भी थोड़ा डिफरेंट बताएं। बता देता हूँ। इसमें बाज़ औक़ात कबूतर के पर सही इस वजह से भी नहीं आते कि उनकी डाइट उनको अच्छी नहीं मिली होती। बिल्कुल ठीक। नंबर एक। दूसरे नंबर पे मैं आपको ना ये डस्के का वाक़या सुनाने लगा हूँ 2023 का। बिल्कुल ठीक। मैं वहाँ पे कबूतर उड़ाने के लिए गया, मेरे शागिर्द हैं वहाँ पे। बिल्कुल सही। लो जी भाईजान, वो परों की तरफ लेके आए, वो दुम से इतने इतने पर बाहर, इतने इतने पर बाहर, यानी कि 1 से 1.5 इंच बाहर, और बारीक पतले निकले हुए बाहर। बिल्कुल सही। ठीक है, मैंने कबूतर देखे, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये क्या है। ठीक है, और वही कबूतर चेतर भी उड़े, बैसाख भी उड़े, जेठ भी उड़े, 7-7 कबूतरों ने 81 घंटे भी बनाए। पर वही जो आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बाद औक़ात डाइट में आपका जब कोई डाइट आप ऐसी डाल देते हैं या विटामिन आप ज़्यादा डालते हैं, पर चौड़ा भी निकल आता है, बारीक भी निकल आता है। बारीक भी निकल। लेकिन ये छत मालिक को या जिसने वो रखे होते हैं उसको पता होता है। पता होता है। अब इसका पर जो है ना, उस सूरत में बारीक निकलेगा, उस सूरत में बारीक निकलेगा जब आप इसकी डाइट में फ़र्क करेंगे इसके मिजाज के खिलाफ। ठीक है, अब इसने अपनी परों की शेप तब्दील नहीं करनी है, स्ट्रेट पारा ना रहेगा, स्ट्रेट ही। अब फर्क ये लेके आएगा मेरे भाई के परों में चौड़ाई कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, लेकिन पर रहेगा स्ट्रेट ही, स्ट्रेट ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ये चीज मेरे भाई। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक चीज और बताएं, मोटी तीली कबूतर किस वक्त करता है? ये पंजे देखें दोस्तों, ये इसकी 2 से 3 वजूहात हो सकती हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, इस पे फिर मैं डाइट की तरफ जाऊंगा। डाइट की तरफ। ठीक है, हमारा ये 2 शौक, एक कबूतरबाजी का शौक
और इसके अलावा पोल्ट्री का शौक और कबूतरबाजी का शौक, ये ऐसा शौक है, इसमें डाइट का ही मेन रोल है। डाइट का और इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बिल्कुल। अब एक कबूतर गांव में मतलब खुली फिजा में रहता है, उसकी फिजिक में भी फ़र्क आ जाता थोड़ा सा, बिल्कुल सही। उसकी तीलियों में भी फ़र्क आ जाता है, क्योंकि वहाँ की आबो हवा अलग है बनिस्बत पोल्यूशन वाले इलाके के। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मोटी तीली वैसे होनी तो नहीं चाहिए, बेशक आबादी में हो या वहाँ पे हो। आप डाइट ही अपने कबूतर को ऐसी डालें, दाना ऐसा डालें कि आपका कबूतर अपनी तीली को चेंज ना करे किसी भी सूरत। अब ये देखें ना, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं यार तीली चिपटी हो, बिल्कुल सही। अब ये चिपटी हुई तीली है, कैसे पता चलता है? आप ये नाखून रखते हैं ना, ये देखें, बिल्कुल सही। ये देखें तकरीबन ना ये स्टेट ही है, मतलब जैसे आपने हथौड़ियों से नहीं इसको प्रेस किया, बिल्कुल उभरी नहीं हुई फेदर उभरी से। हुई नहीं। हाँ, फिर कुछ तीलियां होती हैं गोल यूं, बिल्कुल सही। गोल वाली अच्छी नहीं होती, ये जो चौरस होती है ना, ये देखिए हल्की सी नोकदार, ये बनिस्बत गोल के ये ज्यादा इसमें परवाज भी दूसरे परवाज भी ज्यादा होती है। और जब तेज हवा में अगर ये परिंदा उठता है ना फर्क में ये वाला, बिल्कुल। तो इसके पर ज्यादा मुड़ेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे। जाहिर है जिसके पर मुड़ेंगे ऐसे जोर लगा यूं कर करके, तो फिर वो जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा परिंदा, फिर वो जाया होगा ना। बिल्कुल ठीक। इसमें वापसी का ज्यादा रोल आ जाएगा। अमल दखल। हाँ जी, लें जी दोस्तों, आगे शौक की तरफ चलते हैं। लें जी दोस्तों, ये इसकी फीमेल है, ठीक है, जो आपने पहला स्लेटा। नहीं, ये उसकी नवासी है। ये नवासी है उसकी। हाँ जी, मैं असल में ना आपको रैंडमली शौक कराऊंगा। बिल्कुल सही। मतलब कि जो परिंदा मेरे हाथ में आएगा ना, मैं आपको उसका शौक कराऊंगा। जो मेल आपने देखा है ना, ये उसकी बेटी की आगे से बेटी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा उस्ताद मोहतरम, इसकी भी क्वालिटी वैसी आ रही है इसके नाना जैसी। अच्छा, ठीक है। आपने जब इंटरव्यू आप मेरा कर रहे थे, मैंने आपको एक बात कही थी कि ताबंद जोड़ा कौन सा है? बिल्कुल। वो जो आप अपने आप से अच्छे बच्चे निकाले, मतलब माँ और बाप से जो कई गुना अच्छे हो ना, बिल्कुल वो आप ताबंद जोड़े कह सकते हो। बिल्कुल ठीक है। इसकी जो मासी हैं, मतलब इसकी माँ की बहनें, इसकी माँ के भाई, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया माशाल्लाह। बिल्कुल सही। अब वो मेरी नज़र में आ गए कि यार इनसे अच्छे कबूतर मेरी नज़र में ना मुझे नहीं अच्छे लगे। बिल्कुल मैंने उनको बढ़ाना शुरू किया, अब आगे उनको जोड़ों में लगाया और ये कैटेगरी अब ये वाली सामने आ रही है। अच्छा उस्ताद मोहतरम, ये आपके पास कितना अरसा हो गया इस ब्लड को? ये तकरीबन मेरे पास हो गए हैं, मैं आपको कोई 30, 40, 50 साल का नहीं बताऊंगा। ये तकरीबन मेरे पास कोई 8 से 9 साल से ये कबूतर चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एक परिंदे से पहले एक परिंदे से स्टार्ट किया था। बिल्कुल उसके साथ मैंने फीमेल लगाई, जो उनमें से स्लेटी कलर के निकले वो मैंने सेपरेट कर ली है। फिर मैंने एक दो बीच में स्लेटी परिंदे अब जाके ऐड किए हैं, तो इनको मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, इनके जो बड़े आपके पास हैं, क्या आपने उड़ा के जोड़े डाले में? ये भी थोड़ा बताएं हमारे दोस्त। मैं आपको गलत बयानी नहीं करूंगा, मैं आपको कहूँ जी वो जो बड़ा कबूतर दिखाया वो उड़ा हुआ है ना, नहीं उड़ा हुआ। वो ब्लड लाइन वाइज बिल्कुल और पॉइंट वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मैंने उसको जोड़ों में लगाया, जोड़ों में लगा के उसके बच्चे टेस्ट किए, एक जगह पे नहीं, मैंने उसके कम अज कम 4 से 5 साल मैंने उसके बच्चे उड़ान के लिए दिए हैं। बिल्कुल। आप बिलीव करें कि उन दोस्तों ने, भाइयों ने उड़ा के उनके बच्चे रोक लिए आगे, मतलब कि जो उड़ान के लिए देता था वो टेस्ट करते थे, उनकी मर्जी के, उनकी मंशा के मुताबिक जब वो उड़ान देते थे, वापसियां करते थे, फिर वो उनको पेयरिंग में लगा लेते थे। बिल्कुल। मैं एक दिन गया एक बंदे के पास, उसने माशाल्लाह वो काफ़ी तादाद में बनाए हुए, मैंने कहा यार इतने तो मेरे पास भी नहीं है। बिल्कुल। तो फिर मुझे जुस्तजू हुई कि यार मैं फलाने को दिए तो उससे पूछा, मैंने उससे पूछा, उसके पास भी अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने भी बनाए हुए। फिर मैंने कहा यार मैं ही पीछे रह गया हूँ, फिर मैंने इनके ऊपर ध्यान किया और माशाल्लाह ये बनाए। अच्छा, पर आपने देखा ये अब उनका शौक करें, ये अभी रिसेंटली दस्ता साफ हुई पट्टी। बिल्कुल। और पहली झोली के माशाल्लाह बच्चे पाल। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक चीज और बताएं, दुम की तरफ आए। जी। ये कई दुम्बे जो सी होती हैं ना वो गोल होती हैं, कई दुम्बे धागे की तरह एक पत्ता होती हैं। जी जी। क्या डिफरेंट क्या है दोनों में, ये हमारे दोस्तों को थोड़ा बताएं। मैंने आज से काफी अर्सा पहले, तकरीबन कुछ 5 साल पहले की बात होगी, मेरे पास ना एक भाई आए इंटरव्यू के लिए,
तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि यार सबसे पहले इस चीज़ को मैंने बताया था, मैंने शेयर किया था बिल्कुल सही। दुम के बारे में कि यार इसका काम सिर्फ स्टीयरिंग का काम होता है। आप बिलीव करें कि उसके बाद लोगों ने भी कहा ठीक है, अच्छी बात है, लोगों ने बताया। लेकिन सबसे पहले बात मैंने ये की थी कि यार ये पावर स्टीयरिंग का, और पुराने मॉडल के जो गाड़ियां होती थी ना, कि बंदे ने, मेरे जैसा बंदा तो वो मोड़ ही नहीं सकता ना, बिल्कुल मेरे जैसा बंदा तो पावर स्टीयरिंग को चला सकता है। ये भी एक किस्म की जिद्दत है कि दुम जितनी बारीक होगी ना, समझे कि आप वो पावर स्टीयरिंग यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये नहीं कि वो जिसकी दुम भारी है वो उड़ते नहीं है, अच्छा वो भी परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन जब वो तेज हवा हो उसमें उनको थकान ज्यादा फील होती है और उनके गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें कबूतर को बैलेंस रखने के लिए ना इसकी बर्दाश्त ज्यादा, क्योंकि छोटी है ना और बारीक है, इसको संभालने में भी, अगर दुम भारी है ना तो कबूतर को अपने आप को एक जगह पे सेट करने के लिए ना उसको बेचारे को थकान ज्यादा होगी। उसकी वजह ये कि दुम भारी है, वो वेट महसूस करेगा। अगर दुम बारीक है ना, जैसे ये है, बिल्कुल है, ये अपने आप को एक जगह पे स्टेबल रखेगा, बिल्कुल सही, मूव करना आसान होगा। बिल्कुल ठीक। ले जी दोस्तों, ये दुम देखें, बनिस्बत वो मोटी दुम की, और बहुत इसके अच्छी फीमेल है, बहुत अच्छे परिंदे हैं। अगर आपने दुम को जज करना हो ना तो दोस्तों इतना मुश्किल नहीं। ये देखें, इस तरफ लेके ये बताएं। बिल्कुल। अब ये देखें, ये कमर है, ये देखिएगा जरा। बिल्कुल। अगर तो आप यहाँ पे स्पीड ब्रेकर फील करते हैं ना कि यार ऐ देखो जी ये इतना उभरा हुआ, तो मेरे भाई वेट तो वो इसका फील करेगा ना। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये देखिएगा जरा, ये बारीक दुम का, बिल्कुल ये स्ट्रेट जा रही है, कहीं आपको टोया महसूस नहीं होगा। हाँ जी, आपको उभरा हुआ कुछ भी महसूस नहीं होगा। और मजे की बात है, अगर ये ठीक है तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो। क्या बात है, क्या बात है। ये चीज है। अच्छा उस्ताद मोहतरम, इधर एक छोटी सी एक हमारे दोस्तों को टिप और दी। जी भाई। कौन सा ऐसा नुस्खा जो नस्ल दर नस्ल चलता है, कबूतरों में नुक्स डालता जाता है और वो निकलता नहीं? कबूतर का पोलापन। पोलापन। अब ये फीमेल, आप एक हाथ से कैमरा पकड़े और एक हाथ से इसको फील करें जरा, ये आपको क्या महसूस करवा रहा है, पोलापन फील करवा रहा है या ऐसे है जैसे फिरतों में है? ये आप अपने नाजरीन को बताएं। आपको आप कहें कि यार हाँ इसमें पोलापन नहीं है, अगर है तो आप बताएं जरूर कि यार उस्ताद की बात में फर्क है, परिंदे में फर्क है, वो भी आप बता सकते हैं, आपको इतनी भी इजाजत है। नहीं, ये ऑथेंटिक परिंदा है, हाथ में मतलब जैसे बना हुआ है यार ये फिरतों में। बिल्कुल। अगर जैसे पोलापन होगा ना, वो किसी भी सूरत कबूल नहीं है, वो आगे चलता ही जाना है, चलता ही जाना है, वो आप जल्दी उसको खत्म नहीं कर सकते। ये बना हुआ ऐसे जैसे छिला हुआ है, बिल्कुल साथ तराशा हुआ, बड़ा ऑथेंटिक जिस्म है इसका। अब ये नहीं कि इसके ऊपर मांस नहीं है, गोश्त नहीं है इसके ऊपर, ये देखें ना, बिल्कुल है इसके ऊपर, बिल्कुल सही। पर ये वो नहीं है कि आप इसको कहें कि यार ये बड़ा गोश्त हो रहा है या पिलपिलापन है। बिल्कुल फील यही है कि यार ये फिरतों में। बिल्कुल ठीक। ये परिंदा खुरेगा कम बनिस्बत वो सूखे सड़े के और बिल्कुल बोतल बंद वाले, बिल्कुल ये खुरेगा कम, और ये टाइम भी ज्यादा टाइम। अगर आप मेडिसिन भी इसके ऊपर यूज कर लेते हैं, इसमें बर्दाश्त भी ज्यादा होगी और ये टाइम भी बनिस्बत उसकी ज्यादा निकाल के आए। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जी दोस्तों, आगे शौक की तरफ चलते हैं। स्लेटे कबूतरों का ही शौक हो करवाते जी। बिल्कुल, ये उसका भाई है, ये भाई है उसका, ये उसका भाई है। ये भी अभी रिसेंटली दस्ता साफ हुआ है। लें जी दोस्तों, करें शौक माशाल्लाह। जैसे ही ब्रीड अच्छा, में जाएगा। उस्ताद मोहतरम एक चीज और बताएं, इधर ना इसका 5वां रिंग ना, एक मिनट हमारे दो, ये ना थोड़ा ब्राउन सा जी शो कर रहा है। कईयों के ना ये 5वां रिंग नजर ही नहीं आता कसूरी कबूतरों के बाद निस्बत। आपने इसका शो हो रहा है ना, इसका हो रहा है शो, ये बाकियों से इस वजह से बेहतर है, इसकी फिजीक भी ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल सही। ठीक है, इसकी हेल्थ भी बाकियों से अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। अब ये जैसे जैसे एज में जाता जाएगा ना, ये मजीद और नुमाया हो जाएगा। ठीक है, और ये अपने ब्लड को भी शो करता है कि यार मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग ब्लड है। बिल्कुल ठीक है, बनिस्बत बाकी कबूतरों। बिल्कुल सही। वापसी हम आंख में देखते हैं कबूतर की। वापसी मैंने जो पॉइंट आपको वहां पे बताया था इसमें भी आपने वही देखना है, टॉप ऑफ दी हेड जो चीज है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना। ले जी दोस्तों, ये दुम का शौक करें। ये देखें टेल इसकी कितनी खूबसूरत है
माशाल्लाह। अच्छी पूरा फोन है इन्हों फोन परों का शौक करें। ले जी दोस्तों, ये पर है इसका। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आज एक चीज़ और हमारे दोस्तों को डिफरेंट बताएं। अक्सर कहते हैं कि इसकी बगल से ताली थोड़ी ऊंची जा रही है। जी, मैं उस पर रोशनी डाल देता हूँ। वो बज़ाहिर ये देखिएगा ज़रा, ये मैंने पर खोला ना, बिल्कुल सही, ये ऊंची नज़र आ रही है आपको? आ रही है। ये होती है, ये नहीं होता कि वो ऐसे बाहर जाए, बिल्कुल ये नहीं होता। वो यूं आपने देखा ना, तो ये आपको थोड़ी सी ऊपर फील हो। अच्छा, कईयों की बगल से नीचे होती है, उसका कोई नुक्स है या क्या इनब्रीड इस कबूतर पे की भी मैं निशानी? आपको बता देता हूँ कुछ परिंदों की ना, जैसे मैं आपको डाइट के बारे में बता रहा था। अब बिल्कुल बच्चा है, बच्चों में आप ये चीज यूं देखेंगे ना, ये जैसे ये उभरा हुआ आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल। तो ठीक है। बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका दाना ऐसा होता है कि वो पहली कली निकालते हैं, वो यहाँ पे चली जाती बिल्कुल ऐसे ही है, है, वो पर समझे के रोक जाता है। रोक जाता इतना है। इशू कोई नहीं। इतना इशू नहीं है जी, बिल्कुल सही। अच्छा, हम पक्के पंजे कह सकते हैं इस पंजे को? पक्के पंजे अक्सर कहते हैं कि भाई वो खुशक होना चाहिए, पंजा बारीक होना चाहिए। पंजा खुश्क होना चाहिए। जो कलर होता है ना, वो इतना मैटर नहीं करता। नहीं मैटर करता, नहीं मैटर करता, ये डाइट के ऊपर होता है। क्या नस्ल वाइज पंजा लगा होता है परिंदे नहीं जी, इधर मेरी तरफ करें, मैं आज ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं। जिस परिंदे का खून पतला होगा ना, जिस परिंदे का खून पतला होगा, उसके पंजे कभी भी डार्क कलर के नहीं होंगे। डार्क कलर के नहीं होंगे? नहीं होंगे। जिस परिंदे का ब्लड थिक होगा ना, हमेशा उसी के पंजे डार्क होंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब आपने ये परिंदा मुझसे लिया, आप इसको चलें, ये भी टिप दे देता हूँ। आप इसको ज्वार डालनी शुरू कर दें अपने दाने के अंदर, निरी ज्वार नहीं, अपने दाने के अंदर ज्वार डालनी शुरू कर दें। 2 से 2.5 माह ये ज्वार खा लेना। ये मैंने बड़ा ज्यादा टाइम बता दिया आपको, बड़ा ज्यादा टाइम। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर इसके पंजे जो है वो नीले और जाम नहीं हो जाए, जाम नहीं होना शुरू हो जाए 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। नहीं जी दोस्तों, आप भाइयों के लिए ठीक है। बिल्कुल सही, खुश्क तो होने चाहिए। गाजरी पंजे भी उड़ते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, रेड भी उड़ते हैं, और जो गहरे जाम नहीं होते हैं वो भी उड़ते हैं, लेकिन खुश्क होने चाहिए जैसे ये हैं। बिल्कुल ठीक। वो ये नहीं कि मेरे घर में है तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, मैं तो जो हकीकत है मैं आपके साथ वो शेयर कर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये चीज़ है। बिल्कुल ठीक। बढ़िया, टेल दिखा दी है इसकी। लें जी दोस्तों, अगला शो करते हैं। लें जी दोस्तों, ये परिंदा वाकई मैंने बजाती खुद बड़े अरसे बाद देखा है ये जोड़ा। आपको नशा आएगा ये जोड़ा देख के। और यकीन मानो असद भैया आपको इसकी ज़्यादा बता सकते हैं कि ये परिंदे इनके पास ही हैं पुराने, ये मैंने बड़ी देर बाद देखे हैं। और ब्लड वाइज कमाल परिंदे हैं। ये समझ लो कि मेरी कबूतरबाजी ना, मेरी कबूतर परवरी का ये निचोड़ है। ये क्रॉस के मोहताज नहीं है कबूतर। ये आपने अब देखना है ये परिंदा गौर से। सलमान भाई मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलराउंडर परिंदे हैं। ये वाले जो आप दिखा रहे हैं ना, नाम भी नहीं लेना, मेरे पास कई दोस्तों ने लिए हैं ये मुझसे, और पता नहीं कितनी बार यही लेके गए हैं, माशाल्लाह, फरमाइशें करके लेके। यकीन मानने का दिल खुश हो गया ये जोड़ा देख के ना। और ऐसा जोड़ा लगा हुआ कि कबूतर ख़त्म नहीं होंगे इनके केज में, अल्लाह के फजल से। अच्छा, इसकी एज बताएं अब आपके पास ये तकरीबन 18 साल से ज़्यादा है, तकरीबन 20 साल तो कम से कम का है ये है। और अभी भी ब्रीड कर रहा है। ये आप देख सकते हैं बच्चे पाल रहा है। इसकी नोक ये दिखाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चे पाल। इसके बच्चों के बच्चे, इसके अपने बच्चे भी कई दोस्तों के पास हैं, और बच्चों के आगे से बच्चे, उनके भी बच्चे उनके पास हैं। बिल्कुल ठीक। लाहौर में भी और लाहौर से बाहर भी। अच्छा उस्ताद मोहतरम, इधर एक टिप और दे। क्या रिंग में कबूतरबाजी समझते हैं कि आप है? रिंग कितना अहमियत का हामिल है? अच्छा, ये आंख पे दोबारा ले आए। इसकी आंख में चले, इसकी आंख में कितने को आपको लदा कितने के रिंग्स नजर आ? मुझे तो कोई भी रिंग इसकी आंख में नजर ठीक नहीं। हो गया। आपने इसमें रिंग बनाने हैं ना, मैं बड़ी प्यारी सी आपको टिप देता हूँ, जाओ करके देख लेना। अगर आप कामयाब ना हुए तो मुझे ज़रूर बताना। इसके साथ टैडी मादी लगाएं, सही। जो बच्चे निकले ना वो आपने आगे से पट्टियाँ ले लेनी है। सही, ठीक है, ठीक है। पट्टियाँ ले लेनी है आपने। यहाँ पे फिर एक कुलिया मियाँ साहब ने की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जो भी क्रॉस देना था
मादियां दा देना सा। बात रिंग को वाली। गौर से सुनना है आपने, बात है। को गौर से सुनना। बिल्कुल सही। रंग यही रखना है आपने। ठीक है। आपने आंख में रिंग लेके आने हैं, ठीक है। तो कैसे लेके आना है? कबूतर ये, मादी टेडी, ठीक है। पहला क्रॉस कौन सा हो गया? मादी का। आगे से जो ली आपने वो क्या लेनी है? पट्टियां। पट्टी उठानी है। इसकी आगे से पट्टियां, बिल्कुल सही। या तो इसके भाई के साथ आपने वो पट्टियां अटैच करनी है, बिल्कुल सही। या इसके पहले प्योर ब्लड में से जो पट्टे निकले हों उनमें आपने वो पट्टियां शामिल करनी है। आगे से चिट्टी सफ़ेद ज़मीनें बनेंगी बिल्कुल सही। और लाल एंड पे रिंग बन जाएगा, जिसको आप कहते हैं देखो जी आगे से 5 रिंग थे यार, देखो जी 6 रिंग, ऐसे रिंग्स बनते हैं दोस्तों। और दोनों साइड पे क्रॉस मादी का ही गया है। इसके साथ भी आपने मादी का क्रॉस किया, जो बिल्कुल इसकी सही। पट्टियां निकली वो भी आपने आगे क्रॉस की, बिल्कुल सही। ठीक है। अगर आपने उसके बाद भी क्रॉस डालना तो आगे से पट्टियां लेके, एक तो उनके कलर में फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल सही। ना कलर स्कीम में फर्क आएगा और ना क्वालिटी में फर्क आएगा कभी भी, बिल्कुल ठीक ठीक है ना। बिल्कुल सही। ये आपको मैंने काम की टिप दी, और ये मेरी टिप नहीं है, ये मेरी टिप हो तो बेशक आप इसको रद्द कर दें। ये तो ब्रीडिंग के इमाम की टिप है ना, बिल्कुल कि मैं ऐसा। क्रॉस जो भी देता थी मैं मादियां दा देता सी। मादियां। मुझसे आज तक 500 बंदे ने व्हाट्सएप पे वो वीडियो देख के सवाल किया कि उस्ताद जी मियाँ साहब की बात बड़ी गहरी है, हमें समझ नहीं आई। बिल्कुल तो ऐसा। जब मैं उनको ये चीज़ बताता हूँ ना फिर उनको समझ आती है। एक बिल्कुल। भाई ने ना कबूतर लिए, एक बड़े लाहौर की शान है यार, उनसे कबूतर लिए, वो आपस में लग के ना, फिर सुनना, बिल्कुल। आपस में लग के वो बिल्कुल प्लेन सी आंखें हो गई उनकी, बिल्कुल। प्लेन हो गई। उन्होंने मुझे कहा उस्ताद जी वो जब मैं कबूतर लेके आया हूँ वो बड़े कबूतर, और अब जो पट्टियां पट्टे बच्चे आगे से निकल रहे हैं ना आपस में लग के, तो उनमें तो वो आँख की चीज ही खत्म हो गई है। बिल्कुल सही। फिर मैंने उनमें 2 टैडी मादियां डलवाई थी, और डलवा के ऐसे ही पट्टियां ली, 2 टैडी मादियां पहले आई, बिल्कुल। उनमें से जो पट्टियां निकली उनको फिर आगे उनमें वापस लगाया। आप यकीन करें वही कबूतर बन के सामने है जो मैंने क्या आपको बात बताए हैं। क्या बात है। क्या और बात। फिर ये है तकरीबन 1 से 1.5 साल का प्रोसीजर, बल्कि 2 साल भी लग सकते हैं। बिल्कुल सही। और जो आपके हाथ की मेकिंग होगी ना वो सारी जिंदगी जाएगी कहीं नहीं, वो आपके घर में ही रहेगी। बिल्कुल। घर से मुराद ये है कि आपके हाथ की ग्रिप पक्की होगी और आपको पता है मैंने क्या डालना और क्या बनना और क्या निकालना है या क्या आगे इसमें शामिल करना। क्या बालें हैं दोस्तों, पर का नशा करें इसको। ये लें, लें दोस्तों। ये बाज के पार्ट होते हैं ऐसे, चेक करें जरा। अगर मेरे किसी नए दोस्त के पास ऐसा कोई कबूतर हाथ में लग गया ना तो बस ब्रीड बनाए उसकी, इसको गौर से देख लें। ये जरा देखें, ले और मजे की बात इसके परों के लॉक बहुत अच्छे हैं। कमाल है। एंड ये अच्छा देखिएगा। थोड़ा लोग के बारे में भी बताएं। ये देखिए, और अच्छा जी बहुत सारे दोस्त परों के लॉक के बारे में पूछे। दोस्तों लॉक होते हैं ये इधर ये बुरा आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल सही। इस ये जरा देखिएगा, ये पर ये लॉक हो रहा है, खींच रहे हैं तो आप ये टूट नहीं रहा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, इसमें भी लॉक है। बिल्कुल सही। लें जी, ये लें। बिल्कुल चिपक गया पर साथ। हाँ जी, ये जब हवा में होते हैं ना ये लॉक ही काम करते हैं। अगर लॉक नहीं होंगे तो खला पैदा होगा, हवा क्रॉस होगी, आपका परिंदा जाया। हाय हाय हाय। लें जी दोस्तों, बहुत बड़ी टिप है ये लें भी। जी, ये जरा लॉक चेक करें, बिल्कुल ये सही। पर यूं देखें जरा। अच्छा मैंने कई परिंदों में देखा ये ना, अगर फर्ज करें ये लोग कम होना शुरू हो गया तो हवा में किस वो वजह नहीं- से होगा? वो हवा में अच्छा काम नहीं करेगा आपका परिंदा, हवा में नहीं काम करे। हवा में नहीं, रुके हुए मौसम में शायद थोड़ा बहुत चल जाए, लेकिन जरा जब तेज हवा होगी ना उसमें उसके जाया होने की 85% रेशो होगी, गिर जाएगा वो परिंदा। जाया हो, बिल्कुल ठीक। क्योंकि वो हवा में ठहर ही नहीं रहा, उसके लोग चल ही नहीं रहे। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल। पता चल रहा है यार, आप जोर लगा लोग हाँ बिल्कुल अड़ गए हैं। ये बिल्कुल देखें, लोग ये देखें, बिल्कुल ऐसे ये देखें अड़ आपने गए हैं। कितना खींच रहा है। ये हाँ, देखें, ये परों के लॉक्स होते हैं। बिल्कुल ठीक। ये जरा देखें दोस्तों 1000 मादियां होना तो ऐसी एक होती है। पहले आंख का शौक इसका ही आंख का शौक कराएं। तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, हो सकता है आपको मजा ना आए। बहुत कम कबूतरियां ऐसी। आप किसी दिन आइएगा मॉर्निंग में, हम्म, आपको मजीद और भी अच्छे कबूतरों का शौक करवाएंगे। बहुत अच्छे परिंदे हैं माशाल्लाह उस्ताद साहब के पास। अच्छा उस्ताद मोहतरम, इधर एंड पे थोड़ा सा हमें जी, बताएं, जी, वो जरूर। पूछना याद नहीं रहा मुझे, क्या आप सेल करते हैं? कई दोस्त कहते हैं हमें ले यार सेल के लिए होते ही नहीं हम लोगों के पास,
अक्सर दोस्त भाई मुझसे ये गिला भी करते हैं कि उस्ताद जी आपकी कोई भी वीडियो आती है ना, आप अपना नंबर क्यों नहीं देते। नंबर बोल दें आप अपने। नहीं यार, जरूरत नहीं है। असल में हमने कोई प्रोफेशनल सेलर है कि हमें हो कि यार आप विकन गए थे किचन का राशन ले आना, बिल्कुल सही, हमें कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और कई साल हो गया, मेरा 12 14 साल 16 साल हो गए हैं लोगों को रेगुलर कबूतर लेते हुए। हमें नंबर अक्सर भूल जाता, उनको नंबर नहीं बोलता। वजह क्या है कि यार उनको एक तो सफाइयाँ नहीं देनी पड़ती। नया बंदा है वो 5-6 दिन तो पहले ਤੁਹਾਡੇ पीछे लगा रहेगा यार, एक ही करता हो कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है सफाइयों के लिए। बिल्कुल सही, इसलिए हम देते नहीं कि यार। बिल्कुल सही, ठीक है, इस पे बुरा भी ना दोस्तों मानिएगा, हम लोग भी अपनी जगह मजबूर हैं, फैमिली होती है उसको भी टाइम देना, बिल्कुल ठीक, इनको भी टाइम देना, और दोस्त भाई मोहब्बत करते हैं उनको भी टाइम देना तो मुश्किल हो जाता है। लें जी दोस्तों, फीमेल का पूरा शौक करें और मजा लें और एंड करते हैं। अज़ानें शुरू हो गई हैं। मेरे अक्सर दोस्त भाई इन परों को ना कहते हैं जी ये कमग्गर पारा है। बिल्कुल, कुछ दोस्त भाई कहते हैं जी ये इमामदीन पारा है, सही। कुछ लोग कहते हैं ये अली वाला पारा है, बिल्कुल कुछ लोग सही। कहते हैं ये फिरोजपुरी पारा है। बिल्कुल ठीक, मैं इन सारी बातों से इत्तेफाक नहीं करता। नहीं करते। वजह पूछें आप। वजह बताएं आप। अगर तो ये फिरोजपुरी पार हो तो फिर ये सिर्फ फिरोजपुरी कबूतरों में हो या उनसे बने हुए कबूतरों में हो। बिल्कुल ठीक, ठीक है। ये पर हर उस ब्रीड में आएगा जो अपने खानदान में पूरी है। कमग्गर है तो ये पर लाजमी आएगा। बिल्कुल सही, गोल्डन है उसमें ये पर आएगा, चूहा है उसमें भी ये प्योर में पर आएगा, बटेरे में आएगा, 35 वाले में आएगा, टेडी में आएगा। जो प्रॉपर ब्रीड प्योर हालत में चली गई हुई है ना, इन ब्रीड जो हो चुकी है उसमें ये पर आएगा। लेकिन ये मादी तो इन ब्रीड नहीं है, ये इन ब्रीड में ही है मादी। ये इन ब्रीड में है मादी। ये इन ब्रीड में, ठीक है। मतलब कि क्लोज टू क्लोज जब चला जाता ना उसमें ये पर आता है। अच्छा, इसका अच्छा अब कैसे पता चलेगा कि ये इन ब्रीड है? इसका जिस्म तो बिल्कुल ठीक है कबूतरी का। अब देखें, इन ब्रीड में सिर्फ जिस्म नहीं बिगड़ता, ठीक है, बाज़ का इन ब्रीड में परों में थोड़ी चेंजिंग आती है, बिल्कुल सही, आसान हो ले फिर।